पूरा का पूरा भाई बंदे ने जो है पूरा का पूरा एक ब्रेकअप डिफाइन कर दिया भाई कि ब्रेकअप में पहले ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, लास्ट में आके उसने बंदे ने बता दिया। जॉन साहब की एक बहुत प्यारी गजल है जिसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, और वो है ये जो गजल है, शानों पे किसके अश्क बहाया करेंगी आप। तो आज हम इसको स्ट्रीम करने वाले हैं दोस्तों। शानों पे किसके अश्क बहाया करेंगी आप, रूठेगा कौन किसको मनाया करेंगी आप। शानों पे किसके अश्क बहाया करेंगी आप, रूठेगा कौन किसे मनाया करेंगी आप। भाई तो यहाँ पे इस गजल में बात हो रही है ब्रेकअप के बाद की, कि भाई तुझे मेरी अहमियत नहीं पता, मैं कितनी छोटी छोटी, मतलब एक होता है ना कि एक जो प्रेमी होता है वो कहता है कि भाई कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक प्रेमी के जाने की वजह से जो है चली जाती हैं। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे जो है जॉन साहब बता रहे हैं इस गजल में। शानों पे किसके अश्क बहाया करेंगी आप, रूठेगा कौन किसको मनाया करेंगी आप। वो जा रहा सुबह मोहब्बत का कारवां, सुबह मोहब्बत का कारवां, सुबह मोहब्बत मतलब मोहब्बत की सुबह, मोहब्बत की सुबह अब खत्म हो गई, मोहब्बत की जो सुबह है वो जा रही है, मतलब उसका जो दिन था वो अब जा रहा है। तो वो चीज कहना चाहूंगा। अब शाम को भी कहीं न जाया करेंगी आप। वाह भाई, तुम अब ये शेर का मतलब समझो भाई, क्या तगड़ा है। फिर से सुनो और फिर तुमको इसका तगड़ा मतलब बताऊंगा। वो जा रहा सुबह मोहब्बत का कारवां, अब शाम को भी कहीं न जाया करेंगी आप। अब यहाँ पे भाई एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश हुई है। ठीक है, मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंस जो ऑलरेडी एक है, दिन और रात के बीच में जो डिफरेंस है उसको मिटा दिया गया भाई शेर में। अगर आप इस चीज को समझो, आप समझो इस चीज को कि भाई दिन और रात का जो डिफरेंस है उसको मिटा दिया गया है। कैसे मिटा दिया है वो समझो। तो बेसिकली सुबह वो जा रहा, अब जा रहा है सुबह का मोहब्बत का कारवां। सुबह मतलब जो मोहब्बत का दिन है, होता क्या है, मतलब एक प्रेम, वो जो प्यार होता था ना कि भाई शाम को मैं मिलने जाऊंगी उससे, या शाम को मैं मिलने जाऊंगा उससे, या शाम को हम मिलने जाते थे, जो इवनिंग डेट्स होती थी, कॉफी डेट्स होते थे, वो जो चीज़ है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई वो जो मोहब्बत की सुबह, मैं कैसे समझाऊँ आपको, आप ऐसे समझो कि आ, सुबह मोहब्बत का कारवां कि मतलब जो दिन, हमारा एक दिन की शुरुआत, दिन होता है कि हम ये समझते हैं ना, हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई दिन हो गया मतलब कि एक नए दिन की शुरुआत होगी। ऑल्दो रात के 12 बजे से नया दिन शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम सुबह कब मानते हैं कि हाँ कब नया दिन स्टार्ट हुआ, सुबह के 6 बजे से। ठीक है, तो सुबह के 6 बजे से नया दिन स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से एक आशिक के लिए जो भाई रात में अपने आशिक से मिलने के लिए जाता है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाता है, उसके लिए उसका दिन कब स्टार्ट हो रहा है, उसके मोहब्बत का सुबह कब स्टार्ट हो रहा है। तो उसके मोहब्बत का सुबह स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे, मतलब जब रात होने वाली होती है। तो अब जा रहा है वो सुबह मोहब्बत का कारवां, मतलब सुबह मोहब्बत का कारवां गया, ऐसे कुछ है ना। वो जा रहा वो जा रहा मतलब कि अब भाई, अब तेरा प्रेमी तेरे से दूर हो गया, तेरा आशिक तेरे से दूर हो गया, तेरा बॉयफ्रेंड जो है तेरे से दूर हो गया। तो भाई वो अब जो मोहब्बत की सुबह होती थी शाम से, तेरे शाम से जो मोहब्बत की सुबह होती थी, अब वो चली गई भाई। समझ से वो बात, ये चीज, ये डिफरेंस जॉन साहब ने इसमें लिखी है भाई। ऐसी शायरी लिखने में ना हालत खराब हो जाती है, हम भी लिखते की कोशिश कर सकते हैं भाई। क्या शायरी है, वो जा रहा है सुबह मोहब्बत का कारवां, अब शाम को भी कहीं ना जाया करेंगे आप। दिन में तो वैसे ही उसकी याद में, काम वगैरह वो सही चीज़ें में, लड़की है, घर के झंझटों में, घर के काम में, प्रॉपर पैट्रियार्कल फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि वो जा रहा है सुबह मोहब्बत का कारवां, अब शाम को भी कहीं ना जाया करेंगी आप। आय हाय हाय हाय, तो भाई अब शाम को अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। वो डिफरेंस की यहाँ पे बात हो रही है।
सुबह मोहब्बत का कारवां, अब शाम को भी कहीं न जाया करेंगी आप। क्या बात है, क्या बात है। अब कौन खुद परस्त सताएगा आपको, अब कौन खुद परस्त सताएगा आपको, किस बेवफा के नाज उठाया करेंगी आप। आय हाय 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 हाय। अब कौन खुद परस्त सताएगा आपको, किस बेवफा के नाज उठाया करेंगी आप। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे की बात हो रही है। होता क्या है कि भाई, अच्छा ये ज्यादा करना लॉन्डो के साथ ही होता है, लॉन्डे ऐसा ही करते हैं भाई, मैंने खुद देखा है। मतलब मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर, मतलब मैं भी हूँ लौंडा भाई, तुम गलत मत सोचना, मैं भी लौंडा हूँ। बट भाई मैं कभी रिलेशन में रहा नहीं। बट मैंने भाई मैक्सिमम लौंडों को देखा है कि भाई जब तक वो लड़की हाँ नहीं बोलती, उससे पहले तो ना पूछो ना ये वो, पीछे फुल एफर्ट मारते, जैसे ही उसने हाँ बोल दिया उसके बाद फुल भाव खाते, ठीक है, जो भी है एक्सवाइजेड। यहाँ पे कि ऐसे है ना, क्या था, अब कौन खुद परस्त सताएगा आपको। अब कौन, अब वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा था भाई, जिस उसने तेरे को ब्रेकअप दे दिया। अब किस बेवफा के नाज, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन जो कि बेवफा था, जिसके नाज उठाया करती थी तुम, आय हाय हाय हाय, जिसके नाज, जिसके नखरे सहा करती थी तुम। या अगर लड़की हो आप तो लड़के लड़के, मतलब अगर आप लड़का हो तो आप लड़की की तरह ले सकते हो भाई, तू जिस लड़की के नखरे सहा करता था, नाज उठाया करता था, तो गई। अब क्या भाई, ये बात हो रही है भाई कि अब है ना कि अब कौन खुद परस्त सताएगा आपको, अब कौन खुद परस्त सताएगा आपको, किस बेवफा के नाज उठाया करेंगी आप। अब कौन सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, जो वो जो एक लौता था वो तो चला गया। हालांकि इसको एक सेंस ये भी लिया जा सकता है कि यहाँ पे खुद की बात हो रही है, जो एक सर्टेन डेवलपमेंट होता है ना भाई, बॉडी में एक एज के बाद जो सर्टेन डेवलपमेंट्स होते हैं उसकी बात भी हो रही है, ऐसा आप समझ सकते हो कि एक इंसान अपनी ही बात कर रहा है। ये दो तरीके से, मुझे लगता है कि ये दो तरीकों से जॉन साहब कह सकते हैं, बाकी पता नहीं, बट मुझे लगता है दो तरीकों से जॉन साहब ने इस बात को, इस गजल को कहा है। यही होता है भाई, जब आप ना गजलें सुनना शुरू कर दोगे ना, पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आपके पर्सपेक्टिव्स क्रिएट होने लगता है। जैसे पहले मैं इस गजल को कैसे देखता था कि भाई एक एक बंदा है, उसने किसी को ब्रेकअप दिया, वो उसको लेटर में लिख रहा है कि भाई ये चीजें होगी, ब्रेकअप हो गया तो अब ये चीजें हो गई, देख ले, मतलब अब ये चीजें थी, अब तू कैसे करेगी ये सारी चीजों को। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता था, मैं पहले पढ़ता था, बट आज मैं जब उसको दोबारा सुना तो मुझे समझ में आया कि भाई ये एक जो एज में डिफरेंस आता है ना भाई, उसकी बात भी यहाँ पे हो रही है। क्या बात है यार, लेकिन यार क्या प्यारी बात कह रहे हैं। अब पढ़ो, कौन खुद सुनो। परस्त सताएगा आपको, किस बेवफा के नाज उठाया करेंगी आप। क्या बात है, क्या बात है। पहरों शबे फिराक में तारों को देख कर, पहरो मतलब लगातार, पहरो मतलब होता है कई कई दिनों तक। शबे फिराक में, शबे फिराक मतलब कि जुदाई की रात। पहरो शबे फिराक में तारों को देख कर। या फिराक में तारों, पहरों शबे फिराक में तारों को देख कर, शक्लें मिटा मिटा के बनाया करेंगी आप। आप। क्या बात है भाई, आप ये समझो भाई, क्या शेर है। आय हाय 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 हाय, क्या शेर है भाई। पहरो शबे फिराक में तारों को देखकर, शक्लें बना बना के मिटाया करेंगी आप। आय हाय 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 हाय, क्या बात बोली है जॉन साहब ने कि रात रात भर तुम बैठ करके शबे फिराक में देखोगे। होता है ना, हम क्या होता है कि हम भाई हर एक चीज में भाई, जिससे हम प्यार करते हैं उसको हर एक चीज में देखते हैं कि भाई इस कपड़े में वो कैसा दिखेगा, यहाँ खड़ा होगा तो कैसा दिखेगा, वो सारी चीजें हम इमेजिन करते रहते हैं। और ये भाई आशिकों के साथ होता है जो कि छत पे रहते हैं। भाई वही भाई, हमें तो
हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को नसीब नहीं होता होगा भाई ये जो मंजर है, क्योंकि मैं खुद बिहार जब जाता हूँ तब मैं ये मंजर देख पाता हूँ। सैड। चलो देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कॉन्स्टलेशंस देखना। हम क्या करते हैं भाई, चेहरे बनाते हैं तारों को देख करके, कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं और वो चीजें हम करते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो जो मंजर है कि पहरो शबे फिराक में तारों को देख कर तारे मिटा मिटा, भाई जब अब ब्रेकअप हो गया ना तो अब तू ये सब चीजें करो, तुम्हें ये सब चीजें करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी, इसकी बात हो रही है कि आप रात रात भर जाग करके और तारों में शक्लें बनाओगी, उसके बाद देखोगी, फिर मिटाओगी, फिर बनाओगी, पहले मिटाओगी फिर बनाओगी, फिर मिटाओगी फिर बनाओगी। वो अलग बात है भाई, आजकल की लड़कियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो बंदे को ही मिटा देती है अपने जीवन से। उसके बाद उसके बाद एक नया बंदा आ जाता है, मतलब तारे ही चेंज हो जाते हैं और चांद भी। चलिए शेर सुनते हैं। गुमनाम उलझनों में गुजारेंगी रात दिन, आहा, बेकार अपने जी को जी को जलाया जलाया करेंगी आप। करेंगी आप। आय हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है। शेर सुनो यार, शेर सुनो आप। गुमनाम उलझनों में गुजारेंगी रात दिन, बेकार अपने जी को जलाया करेंगी आप। क्या बात है भाई। अब तुम ये शेर सुनो, ये जो शेर है यहाँ पे कितनी तगड़ी बात कर रहे हैं जॉन साहब। ठीक है, सबसे तगड़ी बात हो रही है कि ये जो मंजर है ना भाई, ये जो पर्टिकुलर मंजर जिसकी जॉन साहब ने बात करी है, इस मंजर को हर एक लवर जो है, लवर हर एक आशिक जो है वो फील करता है इस पर्टिकुलर फेज को, जब उसका ब्रेकअप हो जाता है। मतलब एक अलग तरीके की उलझने रहती हैं, है ना। मतलब कि जैसे, कैसे बताऊं तुम्हें, अब मैं बोलूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, बट तुम्हारे बाल, समझो बात, कौन से वाले हो तुम्हें पता है, वो जब बाल उलझ जाते हैं, है ना, तो अब गुमनाम है, तुम्हें दिखाई नहीं, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि उलझा कहाँ से है। होता है ना, जब कोई भी चीज उलझ जाती है तो हमें पता ही नहीं होता ये उलझा कहाँ से, तो इसलिए वो कह रहे हैं गुमनाम। यहाँ देखो, एक सेकेंड, गुमनाम उलझनों में गुजारेंगी रात दिन। अब मैं क्या समझा था, सॉरी, मैं यहाँ पे ये समझा था आप लोगों को कि भाई उलझने क्या होती है, गुमनाम होती है, क्योंकि वही उनका कुछ नाम नहीं होता, हमें पता नहीं होता वो उलझने बनी कहाँ से, किस पर्टिकुलर पोर्शन से जा करके वो उलझने उलझ गई। ठीक है, तो गुमनाम उलझनों में गुजारेंगी रात दिन, बेकार अपने जी को जलाया करेंगी आप। और वो उलझने जो होती है ना भाई, जो ब्रेकअप के बाद वाली जो उलझने होती है ना, बड़ी अजीबो गरीब सी होती है भाई, मतलब आपको पता ही नहीं होता कैसी उलझने ये, मतलब आप अलग ही सोचते रहते हो, डिल्यूशंस क्रिएट करते रहते हो, जो लड़कियों का डेली जॉब है जिसके लिए वो पैसा लेती नहीं है, तो वो आप करते रहते हो। तो वो आप जैसे आप करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो होता क्या है, ठीक है, तो होता क्या है कि भाई आप ना उन उलझनों में फंस करके रह जाते हो और अपने जी को जलाते रहते हो, मतलब अपने मन को आप जलाते रहते हो कि यार मेरी कुछ गलती थी, मुझे उसको नहीं बोलना चाहिए था कि भाई यू डिजर्व समवन बेटर। ये जो थिंकिंग है ये बेसिकली यहाँ पे चल रही है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब लज्जते समाते रहरू के वास्ते, लज्जते समाते रहरों के वास्ते। ठीक है, यानी कि जो जो सुनने का लज्जत है, मतलब जो सुनने का टेस्ट है, आप ये कह सकते हो जो तरीका है, ठीक है, लज्जते समाते रहरों के वास्ते, ऊंचे सुरों में जो सुनने वाले लोग हैं उनके स्वाद के लिए, मतलब उनके, ये देखिए, ऊंचे सुरों में वो गीत गीत न न गाए वास्ते,
कि जो सुनने वाले, पहले आप ऊंचे सुरों में गीत गाते थे, क्यों गाते थे? क्योंकि भाई आपका बड़ा मन था, आप खुल करके चीज़ों को गाना, और वो सारी चीज़ें एक रहती थी। जब इंसान के लाइफ में कोई प्यार करने वाला होता है तो इंसान होता है ना, खुल करके एक जी रहा है। बट अब आप जो है, अब आप अ, जो ऐसे लोग हैं जिनको सुनने का तरीका मालूम है और वो लोग आराम से तसल्ली से सुनना चाहते हैं, चीज़ों को सुनना चाहते हैं, तो आप उनकी वजह से, पहले आप उन लोगों का ध्यान नहीं देते थे, पहले आपको मन होता था जोर जोर से गाने का और वो सही चीज़ें करने का जो भी है। बट अब आपको उसका मन नहीं है। ठीक है, अब आपको किस चीज़ का मन है? कि भैया आपको मन है कि हाँ, अ, अब जो सामने वाले लोग, सुनने वाले जो लोग हैं, उसके हिसाब से मुझे जाना गाना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक दिल था सुनने का और अच्छे से गाने का, एक जो मन था वो नहीं रहा, है ना? मतलब वो नहीं, क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई अब आपके दिल से जो इंसान के लिए आप प्यार मोहब्बत से एक उल्लास रहता था, आपके अंदर जो एंथुसियाज्म रहता था किसी बंदे के होते हुए, वो बंदा गया, एंथुसियाज्म आपका चला गया भाई, एक्साइटमेंट चली गई, खत्म हो गई। तो वो बात यहाँ पे की जा रही है कुल मिला करके। ठीक है। ऊंचे सुरों में गीत न गाया करेंगी आप, हम जोलियों को अपनी बसोज़े तसव्वुरात, बसुए हम जोलियों को अपनी बसुए तसव्वुरात, माजी के वाक़यात सुनाया करेंगी आप। वाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है यार, क्या शेर है! आय हाय 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 हाय! मैं तो ये सोच रहा था कि वो शरारतों वाला शेर है भाई इनका, बट ये शेर के जब अब मैंने मतलब ढूंढा है भाई, ये होता है ना भाई, उर्दू के लफ्ज़ के मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप मतलब नहीं समझ पाओगे शेर का। बट भाई अभी जो मैंने मतलब ढूंढा है, हाय 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 हाय, क्या शेर है यार, क्या शेर है! आप लोग शेर सुनो, अब बताता हूँ मैं आप लोगों हम जोलियों को को अपनी अपनी बसोज़े बसों से तसव्वुरात, तसव्वुरात, हम जोलियों को अपनी, अपने दोस्तों को, जो इमेजिनेशन के कष्ट हैं, जो पीड़ा है, उसके साथ में अपने माजी के तस्वुरात, मतलब स्टोरी याद करते करते दर्द भी हो रहा है यार, वो बंदा छोड़ कर चला गया मुझे। वो जो चीज है, वो दर्द है, क्योंकि आप कहानी सुनाते सुनाते आपको दर्द हो रहा है भाई, जो दिल के अंदर से पीड़ा निकल रही है, हाय हाय हाय, सुनाते सुनाते माजी के वाकयात। शेर सुनो। माजी के माजी के वाक़यात वाकयात सुनाया सुनाया करेंगी आप। करेंगी आप, बासोज़ तसव्वुर, मतलब उस, आप जो कहानियां होता है ना कि यार उसको फील करते हुए, मतलब वो कह रहा है कि भाई तूने मुझे छोड़ दिया, या फॉर एग्जांपल अब मैं छोड़ के चला गया, जो भी है, तो अब तू अपने दोस्तों को, जो किस्से हैं माजी के, जो बीते हुए किस्से हैं, उनको एक अफसोस के, एक दुख, एक पीड़ा के थॉट प्रोसेस के साथ तू उन्हें सुनाएगी, क्योंकि वो दर्द जो होगा वो तेरे माइंड में घर करेगा। समझ रहे हो? ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, जो कि एक एक्चुअल फैक्ट है, ये एक एक्चुअल फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ सही में, यही होता है। आप फील कर रहे होते हो भाई, जब आप ब्रेकअप हो जाता है आपका आपका जब वो छोड़ के चला जाता है, तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना, वो चीज, तो वहां पे माजी के वाकयात सुनाया करेंगी आप, तस्वुरात, जो आपके थॉट में जो एक दुख है, दर्द है, उसके साथ आपको सुनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया। तो मतलब ये चीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो शरारतों के ज़माने गुजर गए, हाँ, ये है शेर पूरी गजल का। अब सुनो इसको यार भाई। अब वो शरारतों के ज़माने गुजर गए, अब वो शरारतों के ज़माने गुजर गए। चौंकेगा कौन, किसको डराया करेंगी आप। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, शेर है भाई, क्या शेर है! अब वो शरारतों के अब वो शरारतों के जमाने गुजर गए, चौंकेगा कौन, किसको डराया करेंगी आप। आय हाय 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 हाय, क्या शेर है यार! सो इट्स बेसिकली अबाउट
पेडोफाइल्स, ओ सॉरी, मतलब कि दो आशिक, दो प्रेम करने वाले, जो बचपन होता है ना, एक बचपना होता है भाई, हर प्यार करने वाले के मन में एक बचपना होता है, ओ मेरा हुआ मुझू ना, खाना खाया हूँ। तो वो जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, कि अब वो शरारतों के ज़माने गुज़र गए। वो चला गया ना भाई, वो जो फ़ेज़ था बॉयफ्रेंड के साथ वाला यार, वो चला गया। यार, मुझे भी कुछ याद आ गया। बायज़ इंटरेस्ट, बहुत तगड़ी चीज़। तो एक एक होता है, मतलब ये ख़ैर आप इसको दोस्तों में ले लो, या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि यार वो बचपन के दिन चले गए भाई, है ना, चौंकेगा कौन, किसको डराया करेंगी आप भाई। हम होता था ना बचपन में, आप लोगों ने करा होगा, उस चीज की बात यहाँ पे भाई जॉन साहब कह रहे हैं कि वो अब वो शरारतों के जमाने गुजर गए, चौंकेगा कौन, किसको डराया करेंगी आप, चौंकेगा कौन, किसको डराया करेंगी आप। आय हाय हाय हाय। तो ये पीड़ा, कष्ट, ये दुख दर्द की बात यहाँ पे हो रही है। फुरकत में दोहराए गोशाए नशीली भी आएगा। फुरकत में दोहराए गोराए नक्शा भाई क्या है, सॉरी भाई, तो फुरकत में दौरे गोशा नशी भी, गोशा नशी एक बेसिकली लफ्ज, एक पीरियड होता है। चलो मैं इसको गेस करता हूँ, आप लोग भी कमेंट में गेस करो अगर आप लोग देख रहे हो तो। हाँ, मैं बताया था ना कि एक अकेलापन, गौसा नशीनी भी आएगा, एक ऐसा अकेलापन, and I'm feeling so lonely, emptiness, एम्प्टीनेस की बात हो रही है। फुरकत में दौरे गोशा नशी भी आएगा, फुरकत यानी ब्रेकअप में अकेलापन, एम्प्टीनेस का टाइम भी आएगा, ये कहना चाह रहे हैं जॉन साहब। तेरा पूरा का पूरा शेर सुना यार। कौन फुरकत में दोहराए गोशाए नशीली भी आएगा, मिलने सहेलियों से न जाया करेंगी क्या बात है यार, क्या शेर है, वाह 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 वाह। फुरकत में दौरे गोशा नशीन भी आएगा। यार ये शेर इतना रिलेटेबल है ना, ये शेर इतना रिलेटेबल है, क्यों मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ था, इसलिए कि भाई हर किसी के लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है एम्प्टीनेस वाला। मेरा लाइफ में भी आया था कोरोना के बाद के पीरियड। तो भाई उस पीरियड में क्या होता है ना, आपका मन नहीं करता भाई किसी से मिलने का, यार किसी से बात करने का, वो अलग चीज होती है। उस चीज की बात करें कि फुरकत में, ब्रेकअप में, अब ब्रेकअप का मतलब, फुरकत का मतलब आप वाला ब्रेकअप समझ सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है कि यार एक तरीके से आपने अपने आपको दुनिया से कट ऑफ कर लिया। तो लाइफ में फुरकत में वो दौरे गौशा नशीनी भी आएगा, दौर मतलब उस वो एक पीरियड भी आएगा लाइफ में, तुम्हारे भी आ सकता है, तो स्टे गोशाए नशीली भी आएगा, फुर मिलने सहेलियों से न जाया करेंगी आप। वो अब ये एक ना लूप है कि अकेलापन है इसलिए आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, या फिर दोस्तों से मिलने नहीं जा रहे इसलिए अकेलापन है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऑब्वियसली हम दोस्तों से मिलने नहीं जा रहे इसलिए अकेलापन है। नहीं भाई, आपका सिचुएशन इतना अकेलापन जैसा हो गया कि आप दोस्तों से मिलने जा नहीं रहे हो। समझना भाई, ये बहुत तगड़ा थॉट प्रोसेस है, बहुत तगड़ा। गुस्से में नौकरों से उलझेंगी पूछेंगे बार बार बार, बार, फ्रस्ट्रेशन पीरियड कैंप, गुस्से में नौकरों से उलझेंगी बार मामूली बार, बात को भी भी बढ़ाया बढ़ाया करेंगी यार। करेंगी आप। इसकी बात हो रही है यहाँ पे, मामूली बात को भी बढ़ाया करेंगी आप। क्या होता है, फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस आ जाएंगी भाई आपके माइंड के ऊपर, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन में जा करके ये चीजें होती है, क्या होती है, गुस्से में नौकरों से उलझेंगी बार बार, मामूली बात को को भी भी बढ़ाया बढ़ाया करेंगी करेंगी, आप। मतलब छोटी मोटी बातों को भी आप बढ़ाने लग जाओगे। ये होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप में भाई, अच्छा जिसको भाई नहीं पता ना ब्रेकअप, जिसका कोई ब्रेकअप
उसको समझना कि ब्रेकअप में क्या क्या चीजें होती है भाई, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद एक वो मंजिल भी आएगी। फिर उसके बाद जब ये फ्रस्ट्रेशन स्टेशन सब ये सब हो जाएगा, एक प्रोसीजर है, ऐसे 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 होगा। फिर उसके बाद एक वो मंजिल भी आएगी। क्या आएगी? क्या मंजिल आएगी वो आप देखो। फिर उसके बाद एक वो मंजिल भी आएगी, दिल से मेरा ख्याल हटाया करेंगी आप। एट द एंड होता है कि भाई इस बंदे को तो भूल जाओ, अब घंटे का कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा ना मेरा ना किसी का कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये चीज़ है कि दिल से मेरा ख्याल हटाया करेंगी आप। हालाते नो बनो के मुसलसल हजूम में। हालाते नो बनो के मतलब हालाते नो, नए हालात नए हालात के मुसलसल हजूम में, मुसलसल मतलब लगातार चलती हुई हजूम में, यानी इन्वायरमेंट में। कोशिश से अपने जी को लगाया करेंगी आप। मतलब फिर आप एक टाइम वो आएगा कि भाई अब आपका मन करेगा कि ठीक है भाई। ये ना एक मुसलसल गजल है, अगर मैं आप लोग को बताऊं ना कि ब्रेकअप में क्या पहले क्या होता है, दूसरे बार क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो बंदे ने इस गजल में बता दिया है कि भाई पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये हो गया, हो गया। तो हालात बनो मतलब एक नए हालात बनो बनो, मतलब भाई नए हालात के मुसलसल में जब नए नए हालात, नए नए सिचुएशंस बनते जाएंगे, तो उसके वजह में कोशिश से मतलब आप जो है आप कोशिश करोगे कि हाँ भाई मेरा मन लग जाए, लगाना पड़ेगा ना भाई, अब तो आने से रहा। तो ये चीज़ है, हालात नौ कोशिश से अपने जी को लगाया करेंगी आप। आएगा फिर वो दिन भी तगय्युर के दौर में। आएगा फिर वो दौर भी तगय्युर के दौर में, मतलब ये जो चेंज, क्योंकि भाई अब आप चेंज करोगे ना, अपना लाइफ में चेंजेस क्रिएट करोगे, चेंजेस लाओगे, तो तगय्युर के दौर में वो दौर भी आएगा। दिल में कोई खलिश खलिश ही ना पाया करेंगी। आपकी भाई आप दिल में कोई खलिश, किसी तरीके की कोई चीज ही नहीं रही, माफ कर दिया। जॉन साहब का ये शेर है कि उसके गम में किया सभी को माफ, अब कोई गिला भी किसी से नहीं। लास्ट में खत्म हो जाती है, पूरा का पूरा मसला खत्म हो जाता है। तो जब पता है कि लास्ट में सब खत्म ही होना है, तो भाई लास्ट तक क्यों वेट करना, शुरू में ही खत्म कर दो, गोली मार दो साले को। ना ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है भाई। आप नक्शे कोहन को दिल से मिटाना ही चाहिए। ये गजल का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने भाई साहब ने अलग से ऐड करा है, नक्शे कुहन को दिल से, जो कुहन का वो जो नक्श है, जो निशानी है, उसको दिल से मिटाना ही चाहिए। गुजरे हुए दिनों को भुलाना नहीं चाहिए। मोटिवेशनल है दोस्तों, ये मोटिवेशन है। यहाँ पे मुझे चाहिए लाइक्स, यहाँ पे दोस्तों आप लाइक्स डाल दो, लाइक लाइक लाइक, कमेंट डालो कमेंट। मोटिवेशन ये है भाई कि गुजरे दिनों को भुलाना ही चाहिए। हाय हाय हाय, क्या बात है, गुजरे हुए दिनों को, नक्शे कुहन को दिल से मिटाना ही चाहिए। यहाँ पे यार क्या मतलब, व्हाट इज दिस, मतलब आप भाई आप सोच रहे हो, एक पूरा का पूरा भाई बंदे ने जो है पूरा का पूरा एक ब्रेकअप डिफाइन कर दिया भाई कि ब्रेकअप में पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लास्ट में आके उसने बंदे ने बता दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगला किस पोइट को हमें सुनना चाहिए, कौन सी पोइट्रीज को सुनना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।